वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जॉइंट्स एंड इट्स टाइप। तो इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था मूवमेंट और लोकोमोशन के बारे में। अब मैंने आपको मूवमेंट के बारे में बताया था। क्या होता है मूवमेंट? किसी भी एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को अगर हम मूव करेंगे तो वही होता है मूवमेंट। अब why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various direction and some only in one direction? आपने ये नोटिस किया होगा जो हमारी बॉडी में जो मूवमेंट्स होते हैं, कुछ मूवमेंट्स तो ऐसे होते हैं जो हर डायरेक्शन में हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? इसी तरह why are we unable to move some parts at all? तो ऐसा भी होता है कि कुछ पार्ट्स तो हम मूव कर लेते हैं लेकिन कुछ बॉडी पार्ट हम मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा अपर स्कल है, अपर पार्ट है हमारे स्कल का, वो मूव नहीं होता। तो कभी सोचा है ऐसा क्यों? तो इन क्वेश्चंस के आंसर अब एक एक्टिविटी से समझते हैं। तो इस एक्टिविटी में हमें अपने हाथ पर एक स्केल बांधना है। अब स्केल बांधने के बाद हम ट्राई करेंगे अपना एल्बो मूव करने का, अपना एल्बो बेंड करने का। क्या ये अब हम कर पाएंगे? आर यू एबल टू डू इट? क्या आप अपना एल्बो मूव कर पाओगे, बेंड कर पाओगे स्केल बांधने के बाद? तो ये आप नहीं कर सकोगे। ऐसा क्यों? हम जो भी बॉडी पार्ट बेंड करते हैं, बेंडिंग वहीं से होती है जहां पर दो बोन्स जुड़ी हों। अगर आप देखो हमारी पूरी बॉडी में बोन्स हैं और पूरी जो बोन्स हैं वो ऐसा थोड़ी है कि हमारे पूरे हाथ में एक ही बोन है। हमारे हाथ की जो बोन है वो छोटी छोटी बोन से मिलके बनी है। तो जितनी भी बोन्स हैं वो कहीं ना कहीं तो मीट कर रही होंगी। तो आपने देखा होगा जहाँ दो बोन्स मीट करती हैं, जहाँ से वो जुड़ी होती हैं, उनका मीटिंग पॉइंट जो होता है वहीं पर कोई भी हमारा बॉडी पार्ट वहीं से मूव हो पाता है, वहीं से बेंड कर पाता है। So we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together. तो जहाँ से हमें लगता है, जहाँ से हमारे बॉडी का जो पार्ट है वो जुड़ा हुआ होता है, उसी पॉइंट से रोटेशन या बेंडिंग पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल एल्बो, शोल्डर या नेक, यहाँ पे आप देखोगे ये मीटिंग प्लेसेस हैं दो बोन्स की। तो इसीलिए यहाँ से बेंडिंग पॉसिबल है, यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है। और यही जो जगह होती हैं इन्हीं को बोला जाता है जॉइंट। तो जॉइंट होते क्या है? जॉइंट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बोन्स। तो दो हड्डियां कहाँ जुड़ती हैं, कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं जॉइंट पर। तो जो मीटिंग पॉइंट होता है दो बोन्स का, उन्हीं को बोला जाता है जॉइंट। चलिए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो बेसिकली तीन तरह के जॉइंट होते हैं। एक होता है जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, ये हर तरफ मूवमेंट अलाउ करता है। जैसे कि आप नाम से देख सकते हो, फ्रीली मूवेबल मतलब हर तरफ मूवमेंट अलाउ करना। नेक्स्ट है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, ये थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउ करता है। और लास्ट है फिक्स्ड जॉइंट, ये बिल्कुल ही मूवमेंट अलाउ नहीं करता और ये फिक्स्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स भी चार तरह के होते हैं। पहला होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेकंड है हिंज जॉइंट, नेक्स्ट इज पिवोटल जॉइंट एंड द लास्ट वन इज ग्लाइडिंग जॉइंट। एक एक करके अब हम पढ़ते हैं इन सभी जॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। तो ये हम एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। इसके लिए हमें एक सिलेंडर चाहिए। अब सिलेंडर आप कहाँ से ला सकते हो? आप जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है घर में, तो उसका जो अंदर का रोल है आप वो ले लो और साथ में आप कोई भी एक बॉल ले लो और दोनों को ज्वाइन कर लो। टेप से ज्वाइन कर लो, जैसे भी आपको ज्वाइन करना है आप वैसे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद कुछ ये इस तरह की फिगर बन जाती है। अब आप क्या लो, आप एक बॉल ले लो। बॉल लेने के बाद ये जो फिगर है, ये जो आपके पास है सिलेंडर जिसके आगे बॉल लगी है, आप उसे बॉल के अंदर लेके जाओ और इसे आप ट्विस्ट करो।
अब जब आप इसे रोटेट करोगे तो यही जो पूरा अरेंजमेंट है यही होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। यहाँ पर भी आप जैसे देख रहे हो, यहाँ बॉल जो है वो मूव नहीं करेगा, और ये जो बॉल है जिसमें सिलेंडर लगा हुआ है, ये आप रोटेट कर रहे हो तो खाली यही रोटेट हो रहा है। यही पूरा सेटअप है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। इसी तरह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट काम करता है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको डायग्राम से बताया, एक एग्जांपल से बताया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दो बोन से बनता है। वन बोन हैज अ राउंड एंड, एक जो बोन है उसके आगे एक राउंड एंड होता है, जबकि जो दूसरी बोन है उसमें एक कैविटी होती है। अब जैसे जो बोल है, जो कटोरा था, उसमें क्या थी, एक कैविटी थी, और दूसरी बोन जो थी उसमें एक राउंड बॉल थी। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में दो बोन्स होती हैं। एक जो बोन है वो राउंड होती है एक एंड से, और जो दूसरी बोन होती है उसमें एक खाली जगह, मतलब खाली कैविटी होती है एक एंड पर। द बॉल लाइक पार्ट इन वन बोन फिट्स इनटू द हॉलो पार्ट ऑफ द अनदर बोन। तो क्या होता है, जो बॉल लाइक पार्ट है एक बोन का, वो दूसरे बोन में जो हॉलो पार्ट होता है उसके अंदर एकदम फिट हो जाता है। जैसे अभी बॉल में हमने देखा था, बॉल के अंदर जो बॉल लाइक पार्ट था, जो वो बोन थी, वो फिक्स हो गई थी। तो वही यहाँ पे होता है। हॉलो का मतलब होता है खोखला। तो जो बॉल है, वो बॉल क्या था, वो हॉलो होता है। उसके अंदर सिलेंडर में जब हमने बॉल फिट करी, वो उसके बाद उसके अंदर एग्जैक्ट फिट हो गई थी। तो यही होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में। सच जॉइंट अलाउज ऑल राउंड मूवमेंट, और क्योंकि ये हर तरफ रोटेट हो जाता है तो इसीलिए ये जो जॉइंट है ये ऑल राउंड मूवमेंट अलाउ करता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शोल्डर और हिप में होता है। जैसे कि आप यहाँ इस पिक्चर में देख रहे हो, ये जो सेंटर में है, ये जो जॉइंट है जो शोल्डर बोन को अपर आर्म से जोड़ रहा है, ये जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब कैसे, ये जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हो अपर आर्म में बिल्कुल ऊपर की तरफ देखो बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, और शोल्डर बोन जो है ये कैविटी बना रही है, हॉलो कैविटी बना रही है, जिसके अंदर अपर आर्म फिक्स्ड है। तो ये क्या है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है। इसी तरह जो हिप एरिया होता है, वहां पे भी जो जॉइंट है वो भी क्या होता है, वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। यहाँ आप देख रहे हो हिप बोन थाई बोन के साथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से ही अटैच्ड है। यहाँ पे जो थाई बोन है ये क्या है, इसमें आप ऊपर की तरफ देखो तो बॉल है, ठीक है, बॉल टाइप स्ट्रक्चर है, और जो हिप बोन है ये हॉलो कैविटी का काम कर रहा है। तो क्या है ये भी एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ऑल राउंड मूवमेंट पॉसिबल है। इन शोल्डर the upper edge of the upper arm is like a ball which fits into a cavity of shoulder bone। तो ये मैंने अभी आपको बताया क्या होता है शोल्डर में। शोल्डर में जो अपर एज होती है अपर आर्म की, वो बॉल की तरह होती है, और ये शोल्डर बोन की कैविटी में फिट हो जाती है। नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। तो द बोन्स फॉर्मिंग अ हिंज जॉइंट अलाउ मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन जस्ट लाइक द हिंजेस ऑफ अ डोर। तो हिंज जॉइंट क्या होता है, ये एक ऐसा जॉइंट है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है, और वो भी किस तरह, जिस तरह डोर है ना, डोर में आप देखते हो सिर्फ आगे पीछे का ही मूवमेंट होता है, या ऊपर नीचे कोई भी चीज मूव हो सकती है। तो हिंज जॉइंट में भी इसी तरह होता है। क्या है ये, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, ये हमारी एल्बो में प्रेजेंट होता है, और क्या होता है ये सिर्फ ऊपर या नीचे मूव हो सकता है ना, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है। तो यही जॉइंट जो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करते हैं, जस्ट लाइक द हिंजेस ऑफ अ डोर, इन्हें ही बोला जाता है हिंज जॉइंट। एल्बो एंड नी जॉइंट आर एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट। तो नी में और एल्बो में यही होते हैं जॉइंट। आप दोनों को ही मूव करके देख सकते हो, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये मूव करेंगे। बोथ दीज जॉइंट्स अलाउ ओनली बैक एंड फोर्थ और अप एंड डाउन मूवमेंट। तो या तो ऊपर और नीचे मूवमेंट हो सकती है, या तो आगे पीछे मूवमेंट हो सकती है। इसके अलावा हिंज जॉइंट और कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करता।
नेक्स्ट है पिवोटल जॉइंट। तो इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट वन बोन फिट्स इनटू अनदर इन अ वे दैट इट कैन पिवोट और मूव अराउंड द सेकेंड बोन फ्रीली। तो कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि ये जॉइंट इस तरह का जॉइंट होता है जहाँ पे एक बोन दूसरे पर इस तरह फिट होती है कि जो दूसरी बोन है वो आराम से वो फ्रीली मूव कर पाए। फॉर एग्जाम्पल आप ये पिक्चर देखो, ये पिवोट जॉइंट का एग्जाम्पल है। अब हमारी नेक है, क्या होता है यहाँ जो भी जॉइंट है यहाँ पे दो बोन्स जो मिल रही हैं इसी तरह होती हैं वो कि एक जो बोन है दूसरे पर फ्रीली मूव करे। या आप पिक्चर देख सकते हो, साइड में पिक्चर है, तो यहाँ पर ये जो बीच में आप देख रहे हो ये जो जॉइंट है या ये जो बोन है ये हर तरफ घूम सकती है, 180 डिग्री एंगल पे ये घूम सकती है ना। तो यही जो जॉइंट है यही होता है पिवोटल जॉइंट। फॉर एग्जाम्पल द जॉइंट बिटवीन द हेड एंड नेक। तो हेड और नेक का जो पॉइंट है, जो जॉइंट है उसी को बोला जाता है पिवोटल जॉइंट। तो ये आप ऐसे समझ सकते हो, आपने किसी होल के अंदर एक स्क्रू रखा और आप उसे घुमाओ 180 डिग्री में, 180 डिग्री से ज्यादा मूवमेंट नहीं होती इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट। These joints allow sliding movement of two bones over each other। तो यहाँ पे जो दो बोन्स हैं ये एक दूसरे पर स्लाइड करती रहती हैं, फिसलती रहती हैं। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हो ये हमारी रिस्ट में होता है, यहाँ पे जो बोन्स हैं आपस में ये स्लाइड करती रहती हैं एक दूसरे के ऊपर। यही जो जॉइंट है यही होते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। द मूवमेंट्स अकर साइड टू साइड एज वेल एज इन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो साइड में भी हो सकता है मूवमेंट और बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी यहाँ मूवमेंट पॉसिबल है। द एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट्स आर रिस्ट एंड एंकल जॉइंट। तो हमारी जो रिस्ट है और जो हमारा एंकल है वहां पर जो जॉइंट होते हैं वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। तो अब फ्रीली मूवेबल जॉइंट के बाद हम पढ़ते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं। तो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स वो होते हैं जो लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है स्लाइटली मूवेबल मतलब जो थोड़ा ही मूवमेंट अलाउ करते हो। तो ये हल्की सी बेंडिंग या फिर रोटेशन अलाउ करते हैं। तो ये कहाँ होंगे, ये हमारी बैकबोन में होंगे। बैकबोन, हम अपनी जो बैकबोन है ये हम थोड़ा बेंड कर सकते हैं ना, तो ये इसीलिए कर पाते हैं हम क्योंकि यहाँ पे जो जॉइंट्स हैं ये होता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। These joints are present between the adjacent vertebrae in the backbone. Next है फिक्स्ड जॉइंट। तो जो लास्ट टाइप होता है जॉइंट का वो है फिक्स्ड जॉइंट। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती। Such joints are found where bones perform the function of protection rather than movement। तो ये जो जॉइंट होते हैं ये मूवमेंट का काम नहीं करते बल्कि ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अब देखते हैं कैसे। द बोन्स इन अ फिक्स जॉइंट डू नॉट मूव। तो बोन्स बिल्कुल मूव नहीं करती फिक्स जॉइंट के केस में। और एग्जाम्पल है इसका हमारा जो ऊपर का पार्ट होता है स्कल का, वहां पे अगर हम जॉइंट्स देखें तो वो फिक्स जॉइंट होते हैं। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो ये जो स्कल है, हमारा स्कल का जो ऊपर का पार्ट है, यहाँ भी आप देखो ये कई सारी बोन्स हैं जो आपस में जुड़ रही हैं। तो ये जो मीटिंग पॉइंट है यहाँ पे ये है फिक्स जॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे जो जॉइंट है ये है फिक्स जॉइंट और ये बिल्कुल मूव नहीं करते बल्कि ये प्रोटेक्शन देते हैं। अब किसे प्रोटेक्शन देंगे, हमारा स्कल प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। तो जितना भी सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन है उसको फिक्स जॉइंट प्रोटेक्ट करते हैं। और स्कल के केस में अगर हम बात करें तो स्कल प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।